नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जिस प्रकार से रेगुलर सेट प्रैक्टिस की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं, ठीक उसी कड़ी में आज 13वां सेट प्रैक्टिस का श्रृंखला है। अगर आपने 12 सेट प्रैक्टिस की श्रृंखला नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करें और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दें दोस्तों, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आ सके। आप जानते ही है कि अभ्यास ही एक तरह से प्रैक्टिस ही क्या होता है, प्रैक्टिस ही आपको एग्ज़ाम में काम देगा, आपके पेपर में काम देगा। आप जितना प्रश्नों को जानिएगा उतना बेहतरीन कीजिएगा। इसके अलावा इस सेट प्रैक्टिस को करने से पहले हम लोगों ने पूरे आर्ट एंड कल्चर के झारखंड के क्लास को पढ़ाया है, बोर्ड पर पढ़ाया है ना। आपको ऑफलाइन क्लासेस जैसा फील होगा। इसके अलावा झारखंड के क्लासेस को पढ़ाया है, झारखंड भूगोल पढ़ा दिया, लगभग झारखंड के क्लासेस को हमने पढ़ा दिया है और अभी भी कंटिन्यू लगातार जाते रहेगा। तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर वगैरह करें दोस्तों, ताकि आपके भाई का चैनल ग्रोथ हो सके। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बगैर देर किए हुए हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों, 90 प्रश्नों की श्रृंखला होती है। बेसिकली ये सीजीएल का सेट हम करवा रहे हैं, जो एक्साइज कांस्टेबल, सीजीएल या तो जेपीएससी पीटी के लिए अत्यंत रूप से लाभकारी होंगे। आप देख लीजिएगा इस चीज़ को। सामान्य अध्ययन का पहला प्रश्न है दोस्तों कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है। आपको बताना है प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो है, ध्यान से समझिएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो है गोल्फ से संबंधित है। कई बार प्रश्न में आ चुके हैं, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, मध्यकालीन इतिहास से है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। आपको बताना है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो ये अल बरूनी था दोस्तों, जो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी, सॉरी मोहम्मद गौरी नहीं, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था अल बरूनी, है ना। इन्होंने किताबुल हिंद लिखा है, आप जानते ही होंगे, है ना। तो आइए आगे देखते हैं। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है। मॉडर्न हिस्ट्री का है सत्यार्थ प्रकाश। ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश, याद रखिएगा आप। विश्व ठहाका दिवस, यानी विश्व ठहाका, ठहाका मार के हंसने का दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, ये भी कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, ध्यान दीजिएगा। बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है ये सब प्रश्नों को, कि जो एक तरह से अलग अलग दिवस हैं उनको बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो विश्व ठहाका दिवस जो है दोस्तों, वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। तो पहला स्वर्ण पदक दोस्तों 1928 में जीता था भारत ने। और इसके जो कैप्टन थे वो झारखंड से ही संबंधित हमारे थे, मरांग गोंके जयपाल सिंह मुंडा, इसी के कैप्टन थे। 1928 में, है ना, जीता था। एम्स्टर्डम में हुआ था, नीदरलैंड में, हॉलैंड में हुआ था, एम्स्टर्डम में, और वहीं पर ही जीता गया था इसको, ठीक है। आइए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। WB का मुख्यालय कहाँ स्थित है। स्टैटिक जीके होता है, ये आपको याद रखना चाहिए इन सभी प्रश्नों को। तो विश्व, और ये सब प्रश्न जो होंगे वो सेट प्रैक्टिस से ही आपके होंगे दोस्तों। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है, आपको याद रखना। DC का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, वाशिंगटन DC में। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होगा, है ना, याद रखिएगा, ठीक है। येन किस देश की मुद्रा है। आपको बताना है येन किस देश की मुद्रा है। तो येन जो है दोस्तों वो जापान की मुद्रा है, येन, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। पनिहारी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। आपको बताना है पनिहारी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। जो 8वां नंबर प्रश्न है हमारा। पनिहारी नृत्य का जो संबंध है दोस्तों वो राजस्थान राज्य से है, पनिहारी, याद रखिएगा, है ना। भारत के राष्ट्रपति पर उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग लगाने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है, ठीक है। किसकी अनुशंसा अनिवार्य है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए दोस्तों। तो बताना है प्रधानमंत्री की, लोकसभा अध्यक्ष की, लोकसभा अध्यक्ष के बाद दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की, या संसद के दोनों सदनों की। तो जाहिर सा बात है संसद में ही भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है ना, याद रखिएगा। तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा यह अनुशंसा हो सकता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला जो हमारा 10वां प्रश्न है, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष, आपको बताना है पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है। ये विश्व भूगोल का चीज़ है दोस्तों। पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच
जो रेखा है, अंतिम रेखा, उसको क्या कहते हैं? तो इसको देखिए दोस्तों, मैग्नेटोपास कहा जाता है। और मैग्नेटोपास जहाँ पर होगा वही आंसर होगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, मैग्नेटोपास। ठीक है। अलमट्टी बांध किस नदी पर बना हुआ है? यही अलमट्टी बांध या अलमट्टी परियोजना किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों, आपको बताना है। तो अलमट्टी योजना जो है ना, ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है, अलमट्टी योजना। आपको लिखाया भी गया है, आप याद भी रखें इन सभी चीज़ों को। ठीक है। जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? तो 12वां नंबर प्रश्न का जो हो जाएगा आंसर दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH44 है। पहले NH7 थी, लेकिन 7 को फिर 44 में ही मिला दिया गया, तो NH44 हो गया है जम्मू और को कन्याकुमारी को जोड़ने वाला बेसिकली। ठीक है। राष्ट्रीय खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है। खेल के लिए आपसे पूछ रहा है, तो खेल के लिए देखिए दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है। अशोक चक्र है, ये पुलिस विभाग के वीर लोगों को दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए दिया जाता है। और पद्म श्री जो है दोस्तों, ये आम नागरिकों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। लेकिन अर्जुन पुरस्कार, और बेसिकली देखिए है ना, अर्जुन पुरस्कार जो है इसको दिया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है। आइए, 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित के खिलाफ एक राष्ट्रवादी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया था। तो देख लीजिए कौन सा फैसला किया था, है ना। 1919 में, नमक एक्ट तो होगा नहीं क्योंकि नमक एक्ट 1930 में आया है। तो बेसिकली 1919 में दोस्तों, ठीक है, अगर हम बात करें 1919 में, तो 1919 में देखिए रॉलेट एक्ट आया था, और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध ही महात्मा गांधी ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह चलाने का फैसला किया था। उसके बाद ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, याद रखिएगा, है ना। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? साझा उच्च न्यायालय यानी 2 राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है, आपको बताना है। तो किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? 15वां नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों, वो 15वां नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और गोवा। महाराष्ट्र और गोवा का एक ही है, वही मुंबई उच्च न्यायालय, आप जानते हैं बम्बई उच्च न्यायालय वही है महाराष्ट्र और गोवा का। ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दिवस से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को याद रखें। ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है दोस्तों। लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आप देखिए, कजरी उत्तर प्रदेश ठीक है, तमाशा महाराष्ट्र ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 17वां में, है ना, बाउल पश्चिम बंगाल भी ठीक है। लेकिन झूमर जो है ना, झूमर जो है वो झारखंड में होता है दोस्तों, हरियाणा में नहीं। और यही हो जाएगा घूमर, आपको याद रखना है, घूमर जानती है रहिए, घूमर राजस्थान का है, लेकिन झूमर झारखंड का है, जो कर्मा नृत्य में नाचते हैं लोग, है ना, ध्यान दीजिएगा। 18वां नंबर प्रश्न की तरफ अगर हम चले दोस्तों, तो 18वां नंबर हमारा प्रश्न है, हैंड इन हैंड नामक संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच संयुक्त रूप से किया जाता है? हैंड इन हैंड, है ना, ये 18वां नंबर प्रश्न का हो जाएगा दोस्तों, भारत और चीन के बीच किया जाता है। हमारा प्यारा मित्र चीन, आप जानते ही हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा। मगध की राजधानी कौन सी थी? आपको बताना है मगध की राजधानी कौन सी थी। ये BPSC 66वां में पूछा गया प्रश्न था दोस्तों, आपको याद रखना, 66वां BPSC में इस प्रश्न को पूछा था कि मगध की राजधानी कौन सी थी। तो सिंपल सा बात है, राजगिरी या गिरिव्रज मगध की राजधानी थी। ठीक है। भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो तंबाकू उत्पादन में जो प्रथम स्थान पर है दोस्तों, वो आंध्र प्रदेश। और बेसिकली जानते रहिएगा, तंबाकू अनुसंधान केंद्र आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में है ना। कहाँ पर है? राजमुंद्री में, जहाँ गोदावरी का डेल्टा भी बनता है। ठीक है। चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? अब देखिए चाइना मैन जो है वो क्रिकेट में ही किया जाता है, जाहिर सा बात है। चाइना मैन हमारे जो है कुलदीप यादव को बोला जाता था, क्रिकेट से संबंधित है चाइना मैन शब्द। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? है ना। तो दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी ने प्रकाशित किया था वो इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका थी। आपको बहुत अच्छा से इन सभी प्रश्नों को तैयारी करना है दोस्तों, बहुत बेहतर तरीके से आप आगे निकलिएगा, हमारी दुआएं आपके साथ है ना। ध्यान दीजिएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली
प्रथम महिला कौन थी? आपको बताना है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो देविका रानी का नाम आता है, तो देविका रानी ही प्रथम महिला थी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली। ठीक है। तमाशा नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ था? तो तमाशा देख लीजिए, तमाशा सिर्फ महाराष्ट्र वाला दिखा सकता है, आपको याद रखना है। तो महाराष्ट्र में ही ये तमाशा नृत्य संबंधित है दोस्तों। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? यानी ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो है मुख्यालय वो कोलकाता में है दोस्तों, महानगर कोलकाता में। ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 का थीम क्या था? बहुत महत्वपूर्ण, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इसका थीम था दोस्तों टैकलिंग प्लास्टिक एंड पॉल्यूशन। ठीक है। तो टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन TPP इसका जो था वो उद्देश्य था, जो आंसर नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आइए 27वें नंबर प्रश्न की तरफ अगर हम रुख करें अपना, तो 27वां नंबर जो हमारा प्रश्न है कि गुलाबी क्रांति किस चीज़ से संबंधित है? तो देख लीजिए, गुलाबी क्रांति दो चीज़ से संबंधित है, एक तो प्याज है ना, और दूसरा हो जाएगा झींगा मछली। ठीक है। एक प्याज हो जाता है और दूसरा झींगा। झींगा को आप देखिएगा तो गुलाबी गुलाबी ही दिखेगा, इसलिए दोनों चीज़ से संबंधित है ये, झींगा मछली और प्याज से संबंधित। तो यहाँ पर प्याज ही दिया गया, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी आंसर सही हो जाएगा। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? यानी कृषि भी एक प्रकार का क्या है, इंडस्ट्री है, उद्योग है। ये दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य जो है दोस्तों वो महाराष्ट्र है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला। 1997 में इन्होंने कृषि को उद्योग का दर्जा दिया। एक और प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, आपको याद रखना है कि खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन था भारत का? तो मिजोरम है दोस्तों। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य मिजोरम, और कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला जो पहला राज्य था दोस्तों वो 1997 में महाराष्ट्र ने दिया था। ठीक है। 124वां संविधान संशोधन विधेयक निम्न में से किससे संबंधित है? आपको बताना है। 124वां संशोधन विधायक अभियान विधेयक निम्न में से किससे संबंधित था? तो आरक्षण से संबंधित था दोस्तों। जो 10% आरक्षण सवर्णों को नहीं दिया गया था, सवर्णों को जो आरक्षण दिया गया था, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 124वां संविधान संशोधन के तहत, और इसको लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात था दोस्तों। ठीक है। आइए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किया जाना है, तो आपको बताना है। 30वां नंबर प्रश्न जो हो जाएगा, है ना, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित किया जाना है। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करेंगे हम लोग। तो देख लीजिए क्या क्या सम्मिलित करेंगे। यहाँ पर बेसिकली राष्ट्रीय चिन्हों को सम्मिलित करना है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह तो अशोक स्तंभ, यानी A का 3 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करें जापान का जो राष्ट्रीय चिन्ह होता है दोस्तों, 30वां नंबर प्रश्न, वो गुलदाउदी एक प्रकार का फूल होता है, वही होता है गुलदाउदी। और कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह अगर हम बात करें तो कनाडा का जो राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा दोस्तों 30वां नंबर प्रश्न का, वो मैपल लीफ होता है, एक प्रकार का पत्ता होता है। और फ्रांस का नहीं गलती, कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह मैपल लीफ और फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह लिली हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा। ठीक है। आइए अब हम झारखंड सामान्य ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। तो झारखंड सामान्य ज्ञान की तरफ दोस्तों देखिए, झारखंड राज्य मानचित्र अवस्थित है, यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पश्चिम गोलार्ध में, दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में। ये मैंने बहुत बेहतर तरीके से यूट्यूब क्लासेस में समझाया है इस चीज़ को कि देखिए, अगर हम झारखंड का मानचित्र अगर रफली ड्रॉ करें दोस्तों, तो झारखंड इस जगह पर अवस्थित है। और अगर आप मैप से देखें तो ये उत्तर पूर्वी पड़ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ये अवस्थित है हमारा झारखंड। ठीक है। आइए, राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। आपको बताना है कि राजमहल ट्रैप का निर्माण किससे हुआ? अवसादी चट्टानों के निक्षेपण से। आपको बताना है क्या? अवसादी चट्टानों के निक्षेपण से, चट्टानों के टकराने से, ज्वालामुखी प्रक्रिया से, चट्टानों के खिसकने से। तो देखिए, कोलिजन ऑफ रॉक से होता है इसका आंसर, तो वही चट्टानों के टकराने से। ठीक है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना कब की गई, है ना? टेल्को की स्थापना का बात कर रहा है दोस्तों। तो टेल्को जब भी पूछे तो 1948, और टिस्को जब भी पूछे तो 1907 हो जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है। आइए
झारखंड में कौन से 2 जिले बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है? तो मैंने कई बार बताया है कि गुमला लोहरदगा बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है। इसके अलावा रांची भी है, तो ऑप्शन में रांची नहीं है, तो गुमला लोहरदगा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 35वें नंबर प्रश्न की तरफ हम चलें। ठीक है, तो झारखंड में किस इलाके में शुष्क पतझड़ के वन नहीं पाए जाते? अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर रह जाता है कि झारखंड के किस इलाके में शुष्क पतझड़ वन नहीं पाए जाते। अब यहाँ से आपको टिक करना होगा। कल ही की क्लास में मैंने बताया, ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी चलती है, चतरा के हंटरगंज प्रखंड में चलती है दोस्तों, और बहुत बेहतरीन क्लासेस चलती हैं। अगर आप उस क्षेत्र से संबंधित है तो आकर के आप डेमो ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। ठीक है, तो देख लीजिए बेसिकली किस क्षेत्र में नहीं होगा, तो किस क्षेत्र में नहीं होगा, तो सिंपल सा बात है दोस्तों कि सिंहभूम का जो क्षेत्र होगा, 35वां नंबर प्रश्न का अगर हम बात करें तो सिंहभूम का जो क्षेत्र होगा दोस्तों, है ना, वो क्या हो जाएगा, सिंहभूम का क्षेत्र में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। सिंपल सा बात है, तो सिंहभूम का क्षेत्र, सिंहभूम इसी में दिख रहा है, सिंहभूम तथा पाट का क्षेत्र हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आइए, राज्य में ब्लॉक स्तर पर एक आपदा समिति का गठन किया जाता है जिसका अध्यक्ष होता है ना, ये आपदा प्रबंधन से है। आपदा समिति का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है दोस्तों, बताना है आपको। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी, वही जिनको आप बीडीओ बोलते हैं, बीडीओ ब्लॉक के मालिक होते हैं एक तरह से, ये बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, झारखंड राज्य में जंगल में आग लगने की घटनाओं से प्रभावित कितने जिले हैं? आपको बताना है कि झारखंड राज्य में जंगल में आग लगने की घटनाओं से प्रभावित कितने जिले हैं। तो इनमें 9 जिले आ जाएंगे दोस्तों। कितने जिले आ जाएंगे? 9 जिले। वो 9 जिले कौन कौन से हैं? तो देखिए, गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और गुमला। ये 9 जिले ऐसे हैं जो प्रभावित हैं जंगलों में आग लगने से, क्योंकि जंगल यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलाश ब्रांड की शुरुआत की है। पलाश ब्रांड क्या है? वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, करंट अफेयर का बनेगा ये। पलाश ब्रांड क्या है दोस्तों? 38वां नंबर प्रश्न जो है, पलाश ब्रांड जो होगा वो याद रखना है आपको, है ना। पलाश ब्रांड जो है वो किससे संबंधित है? तो ग्रामीण स्तर पर गांव के प्रोडक्ट को बेचने का एक प्लेटफॉर्म है पलाश ब्रांड। ठीक है, ये बेचने का प्लेटफॉर्म है ग्रामीण स्तर पर, जो कुछ भी कोई बनाता है ग्रामीण स्तर पर उसको बेचने का प्लेटफॉर्म है, सरकारी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, झारखंड समन्वय समिति का संयोजक किसे चुना गया था? आपको बताना है। झारखंड समन्वय समिति का, ये झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन जब पढ़ाएंगे तो उसमें जानिएगा, तो वीपी केसरी को चुना गया था दोस्तों। किसको चुना गया था? वीपी केसरी को चुना गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता अबुल कलाम आज़ाद को झारखंड के किस शहर में नज़रबंद रखा गया था? तो सिंपल सा बात है कि झारखंड के रांची शहर में इनको नज़रबंद रखा गया था, अबुल कलाम आज़ाद को। 40वां नंबर प्रश्न का जो हो जाएगा, और इन्होंने रांची में ही लगभग 1916 से 19 तक ये नज़रबंद रहे, और यहीं पर अल हिलाल और अल बिलाद नामक 2 पत्रिकाओं को जारी किया था इन्होंने, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कटोंग बाबा कटोंग किस विद्रोह का सर्व प्रमुख गीत है? बहुत महत्वपूर्ण, बिरसा आंदोलन का ये गीत है दोस्तों, कटोंग बाबा कटोंग, दिकुअन को कटोंग, है ना, कि बाहरियों को काटिए, बिरसा मुंडा को उकसाते थे लोग। ठीक है, याद रखिएगा। भारत सरकार द्वारा 1989 में गठित कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष कौन थे? तो बीएस लाली थे दोस्तों, आपको याद रखना है कौन थे, बीएस लाली। किसने हजारीबाग में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था? तो आप जानते हैं हजारीबाग में इनके नाम से एक वुमेंस कॉलेज भी है, बड़ा महत्वपूर्ण वुमेंस कॉलेज है, कृष्ण वल्लभ सहाय वुमेंस कॉलेज, जिनको आप बोलते हो केवी वुमेंस कॉलेज। ठीक है, आप जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, यही जो कोर्ट है, कोर्ट का बस इस साइड में है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, है ना, कृष्ण वल्लभ सहाय, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा ये। ठीक है, आइए 44वें नंबर प्रश्न की तरफ अगर हम अपना रुख करें, तो 44वां नंबर जो हमारा प्रश्न है वो है, माल पहाड़िया जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? सिंपल सा बात है, माल पहाड़िया, संथाल, ये सब कहाँ पाए जाएंगे? तो 44वां नंबर प्रश्न का जो हो जाएगा दोस्तों, ये संथाल परगना क्षेत्र में ही बेसिकली पाए जाते हैं, है ना। इसको छोड़ करके छूटपुट थोड़ा बहुत साहेबगंज के इलाके में भी पाए जाते हैं। ठीक है, संथाल जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, संथाल जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो गोत्रों की संख्या इनमें 12 है दोस्तों, और वो 12 गोत्र कौन कौन से हैं ये भी आप थोड़ा जान लें। हासदा, मुर्मू, हेम्ब्रम, किस्कू, मरांडी, सोरेन, बास्के, टुडू, पोड़िया, बेसरा, चौड़े और बेदिया। ये
12 गोत्र इनमें पाए जाते हैं, याद रखिएगा। इनका टाइटल भी यही बन जाता है, जैसे हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, ये सब है ना, याद रखिएगा। आइए, झारखंड की शिल्पी जनजाति कौन है, यानी शिल्पकारी जनजाति कौन सी है, आपको बताना है। तो झारखंड की शिल्पी जनजाति जो है दोस्तों महली है, आपको याद रखना है ना, कौन है, महली। ये ढोल वगैरह बजाने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बड़े एक तरह से निपुण होते हैं ढोल वगैरह बजाने में, है ना। हथिया पत्थर मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण। हथिया पत्थर मेले, हथिया लिखा है, हथीमा नहीं, हथिया पत्थर, तो बोकारो में किया जाता है इसका आयोजन दोस्तों। हथिया पत्थर मेले का आयोजन जो है वो बोकारो में किया जाता है। बोकारो के निकट देखिए एक फुसरो नाम का स्थान है, ठीक है, फुसरो नाम का स्थान है, वहीं पर किया जाता है, आपको याद रखना, जरीडी फुसरो, है ना, वहीं पर। आइए, झारखंड राज्य में पंचायती राज की संरचना कैसी है। झारखंड राज्य में पंचायती, सिंपल सा बात है, झारखंड राज्य में भी पंचायती राज जो देश में होगा वही होगा, त्रिस्तरीय, ठीक है। देवघर का बैजनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है, तो देवघर का बैजनाथ मंदिर दोस्तों नागर शैली में निर्मित है, आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र है, संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है, आपको बताना है। तो संथाली भाषा का जो पहला समाचार पत्र हो जाएगा दोस्तों वो डोमन साहू समीर के द्वारा लिखा गया था, है ना, और ये था होड़ संवाद, होड़ संवाद था, ठीक है। राम रेखा धाम मेला का आयोजन कहाँ होता है, तो देख लीजिए, राम रेखा धाम मेला या तो फिर गांधी मेला, ये दोनों का आयोजन सिमडेगा में होता है, आपको कंठस्थ याद रखना है। डोमकच नृत्य किया जाता है, तो बेसिकली डोमकच नृत्य जो होता है वो बारात के जाने के बाद महिला विशेष नृत्य है। ये महिलाएं वेशभूषा धारण करके पुरुषों की, है ना, और अच्छा से डोमकच नृत्य करते हैं। इसमें पुरुषों का प्रवेश वर्जित होता है, तो विवाहों के स्थान पर किया जाता है, विवाहों के उपलक्ष्य में। माँ योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो माँ योगिनी मंदिर जो स्थित है दोस्तों ये बाराकोपा पहाड़ी में स्थित है। बेसिकली देखिए, बाराकोपा अगर नहीं देता तो गोड्डा देता आपको, है ना। बाराकोपा पहाड़ी बेसिकली गोड्डा में स्थित है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए, निम्न में से कौन एक साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं, निम्न में से कौन एक साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं, तो राजा दलेल सिंह, है ना, राजा दलेल सिंह को साहित्यकार के रूप में भी जाना जाता है। रामगढ़ राजा थे दलेल सिंह, है ना। आइए, 55वां नंबर प्रश्न की तरफ अगर हम अपना रुख करें दोस्तों, तो भारत छोड़ो 1947 किसकी कृति है, ठीक है। भारत छोड़ो 1947 किसकी कृति है, किसने लिखा है, एक प्रकार का पुस्तक है ये। तो ये लिखा है दोस्तों राधा कृष्ण ने लिखा है, आपको ध्यान में देना है, ठीक है। कौन किसने लिखा है, राधा कृष्ण ने। निम्न में से कौन एक खोरठा भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं, तो खोरठा भाषा के प्रसिद्ध जो लेखक है दोस्तों वो श्रीनिवास पानूरी, पूरी नहीं पानूरी, श्रीनिवास पानूरी खोरठा भाषा के एक प्रसिद्ध लेखक है ना। झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है, झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक कौन सा माना जाता है। 57वां नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ग्रह का फेर, है ना। ग्रह का फेर को झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है, आप ध्यान में रखिएगा। निम्न में से कौन सी पुस्तक रामदयाल मुंडा की कृति है, ठीक है। निम्न में से कौन सी पुस्तक रामदयाल मुंडा की कृति है, तो बेसिकली देख लीजिए रामदयाल मुंडा ने मुंडारी ग्रामर, हिसिर और आदि धर्म तीनों पुस्तकों को लिखा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग की स्थापना कब की गई, हजारीबाग वही दोस्तों, है ना। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग की स्थापना कब की, 59वां नंबर जो प्रश्न है हमारा ये आई है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग 1912 में इसकी स्थापना की गई थी, लगभग उसी समय जब बिहार बना था, बिहार अस्तित्व में आया था दोस्तों, ठीक है। झारखंड का एकमात्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान निम्न में से कौन सा है, 60वां नंबर प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ISM धनबाद है ना, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ISM धनबाद, ठीक है। आइए, झारखंड राज्य में स्थापित प्रथम डिग्री कॉलेज कौन सा है, झारखंड राज्य में स्थापित प्रथम डिग्री कॉलेज कौन सा है, तो संत कोलंबा है दोस्तों, संत कोलंबा हजारीबाग का कॉलेज। ये डबलिन यूनिवर्सिटी, आयरलैंड की राजधानी डबलिन यूनिवर्सिटी के तर्ज पर इसको बनाया गया था। 1899 की बात है, 1899 में स्थापित हुआ था। ये प्रथम कॉलेज है झारखंड का, ठीक है। निम्न में से किसका संबंध पर्वतारोहण से है, ठीक है। निम्न में से किसका संबंध पर्वतारोहण से है, तो ध्यान से देखिएगा। आप लोग तो सभी प्रेमलता अग्रवाल के बारे में जानते होंगे, लेकिन चेतना साहू भी एक है जो पर्वतारोहण से इनका संबंध है, इसका आंसर दोनों हो जाएगा दोस्तों।
ठीक है। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन एक सुमेलित नहीं है। तो सिंपल सा बात है, किनन स्टेडियम जमशेदपुर में है, JSCA स्टेडियम रांची में, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम जाहिर सी बात है गुमला में है, लेकिन मैकॉन स्टेडियम बोकारो में नहीं है दोस्तों। तो यही आपका जो हो जाएगा 63वां नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मैकॉन स्टेडियम बेसिकली रांची में अवस्थित है, बोकारो में अवस्थित नहीं है, ये रांची में है, ठीक है। देश का पहला ग्रीन स्टेडियम बनाया गया है, देश का पहला ग्रीन स्टेडियम कौन सा है, आपको बहुत अच्छा से बताना है। तो देश का पहला ग्रीन स्टेडियम जो है दोस्तों वो JSCA रांची है ना, याद रखिएगा। निम्न में से कौन झारखंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो झारखंड के क्रिकेट खिलाड़ी देखिए, महेंद्र सिंह धोनी को कौन नहीं जानता है, सौरभ तिवारी भी नाम के मोहताज नहीं, वरुण अरोन रांची एक्सप्रेस के नाम से बॉलर थे ये, इनको जाना जाता है। इनमें से सभी झारखंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ठीक है। आइए 66वां नंबर प्रश्न की तरफ अगर हम चलें दोस्तों, तो हमारा जो 66वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस एक महिला खिलाड़ी का संबंध तीरंदाजी से नहीं है, ठीक है। आपको बताना है तीरंदाजी से नहीं है। तो तीरंदाजी से जो नहीं है दोस्तों, 66वां नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो पूर्णिमा महतो, देख लीजिए पूर्णिमा महतो नहीं, बेसिकली पूर्णिमा महतो, दीपिका कुमारी और ज्ञानू हांसदा तीरंदाजी से रही है, बल्कि सुमिरन टेटे जो है दोस्तों वो हॉकी से रही है, आप जानते ही होंगे इनको। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला की खान है, उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला की खान है, तो आपको बताना है झरिया कोयला की खान है ना। और ऐसे भी आप जानते हैं झरिया की कोयला की खान बहुत पुरानी भी है और बहुत ज़्यादा उत्पादन भी होता है यहाँ से। झारखंड में सर्वाधिक लौह अयस्क पाया जाता है, बताइए कौन सा लौह अयस्क पाया जाता है, तो हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। 68वां नंबर प्रश्न का जो हो जाएगा यही है ना। आइए, शिवपुर सोवा गर्म जलकुंड कहाँ स्थित है, शिवपुर सोवा गर्म जलकुंड कहाँ स्थित है। 59वां नंबर प्रश्न का आपको आंसर बताना है दोस्तों। 69वां नंबर पे नहीं 59वां नहीं होगा, ये 69वां होगा बाई मिस्टेक। 69वां नंबर प्रश्न का आपको आंसर बताना है। तो 69वां नंबर जो प्रश्न हो जाएगा, ये जो जलकुंड है दोस्तों ये पाकुड़ में है, कहाँ पर है, पाकुड़ में है, ठीक है। पाट क्षेत्रों की औसत ऊंचाई कितनी होती है, तो पाट क्षेत्रों की दोस्तों 900 मीटर लगभग औसत ऊंचाई है इनकी, पाट क्षेत्रों की 3000 फीट कहा जाता है। ये सब प्रश्न बताए गए हैं आपको, ठीक है, याद रखिएगा। आप कमेंट करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि आपको मालूम होगा कि मैं प्रत्येक कमेंट पढ़ता हूं। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी ज़रूरत हमसे है, ठीक है, चाहे आप यहाँ हो, हजारीबाग में हो, रांची, धनबाद, चाईबासा, कहीं भी हो, पलामू में हो, है ना, सभी जगह के बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे। तो आपको किसी भी प्रकार का क्लासेस रेगुलर जा रही हैं, करेंट अफेयर की क्लासेस जाएंगी, जो आपको लास्ट में एकदम दवा की तरह डोज दिया जाएगा, जिनमें से लगभग प्रश्न भिड़ेंगे, उस पर मैं तैयारी कर रहा हूँ, सभी प्रकार के नोट्स बनाए जा रहे हैं उसके, और लगातार तैयारी हो रही है ना। सब कुछ बिल्कुल मुफ्त होगा, किसी भी प्रकार का कोई पेड चीज़ नहीं है हमारे चैनल पर, ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए सामान्य विज्ञान का 71वां नंबर प्रश्न, आप जानते हैं है ना, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो सभी जानते हैं कि रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है, तो कीटभक्षी पौधे का जो उदाहरण है आपको बताना है, यानी कि कीट को कौन खा सकता है। तो कीटभक्षी पौधे का जो उदाहरण है दोस्तों ये ड्रोसेरा हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया था कि ड्रोसेरा हो गया, नप्थनीज हो गया, फ्लाइट्रेप हो गया, यूट्रिकुलेरिया हो गया, ये सब क्या है, कीटभक्षी पौधे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, ठीक है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, किसमें आपको जानना है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। तो 73वां नंबर प्रश्न का हो जाएगा, देखिए RNA, DNA और क्लोरोफिल में, इसमें तो नाइट्रोजन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट में आवश्यक अवयव नहीं है नाइट्रोजन का, कोई दिक्कत का बात नहीं है यहाँ पर, है ना। 74वां नंबर जो प्रश्न हमारा होगा दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, देखिए एड्रीनालिन ये नहीं पाया जाता है, इसको इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, ये मनुष्यों में पाया जाता है, ठीक है। DPT का टीका निम्नलिखित में से किसके सुरक्षा हेतु लगाया जाता है, ठीक है, DPT, और इसका फुले फॉर्म में इसका है, ठीक है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। तो देखिए डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, और पर्ट्यूसिस को एक कुकुर खांसी बोलते हैं हम लोग, है ना, कुकुर खांसी या काला खांसी बोला जाता है। तो 75वां नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो C हो जाएगा, है ना। आइए 76वें नंबर प्रश्न की तरफ अगर हम चलें,
तो हमारा 76वां नंबर जो प्रश्न होगा, बड़ा ही शानदार प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक समूह के तत्व नहीं है। निम्न में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक समूह के तत्व नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा तत्व पी ब्लॉक समूह के तत्वों में नहीं गिनती आता है। तो देखिए पी ब्लॉक तत्वों के समूहों में गिनती देख लीजिए दोस्तों, कौन सा नहीं आएगा। तो देखिए हाइड्रोजन का अगर बात करें तो ये तो एस ब्लॉक का आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का बात करें तो ये किसका आ जाएगा, ये भी एस ब्लॉक का आ जाएगा। नाइट्रोजन का बात करें तो पी ब्लॉक का नहीं है, सो पूछ रहा है। अच्छा पी ब्लॉक का बात करें तो देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 76वां नंबर जो प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों, है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये तीनों का तीनों पी में आ जाएगा। हाइड्रोजन पी में नहीं आता है, हाइड्रोजन एस ब्लॉक में आ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसको निकालने के लिए भी सीखना होता है, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान लीजिएगा तो निकालना सीख जाइएगा, बड़ा आसान होता है, कोई दिक्कत की बातें नहीं है यहाँ पर, है ना। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था, है ना, तो रोमर ने मापा था प्रकाश के वेग को, आपको ध्यान में रखना है। किसने मापा था, रोमर ने मापा था। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, हम पहले भी बताएं कि वेलोसिटी बाई टाइम ही पूछ रहा है। तो वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है दोस्तों, त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, आपको बताना है। तो टेफ्लॉन जो है दोस्तों 79वां नंबर प्रश्न का, है ना, ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है, आपको याद रखना है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, दाब कहा जाता है। 80 का जो प्रश्न हो जाएगा वो भी हो जाएगा, दाब कहा जाता है ना, याद रखिएगा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, 81वां नंबर प्रश्न है, संवहन कहलाता है ना, ट्रांसमिशन। एनोड किरणें की खोज किसने की थी। तो जाहिर सा बात है कि एनोड किरणें का खोज वही करेंगे जिन्होंने प्रोटॉन का खोज किया होगा, क्योंकि एनोड से ही प्रोटॉन की खोज होती है। तो 82वां नंबर जो प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों वो गोल्डस्टीन हो जाएगा, है ना, इन्होंने ही प्रोटॉन की खोज की थी, आपको ध्यान में रखना चाहिए था ये सब बात। इमल्सन का उदाहरण है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 8-9 क्लास में कि इमल्सन का उदाहरण कौन सा होगा दोस्तों। तो इमल्सन का उदाहरण जो होगा फेस क्रीम हो जाएगा, इमल्सन का उदाहरण, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना, देखिए सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक, ठीक है, हड्डियों में उपस्थित यौगिक, ठीक है, कैल्शियम फास्फेट, दूध का खट्टा होना नहीं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अमाशय रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक, ये भी सही है। देखिए दूध का जो खट्टा होना होता है ये डिपेंड करता है किस पर, लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु पर, और किस पर डिपेंड करता है दोस्तों, 84वां नंबर प्रश्न का जो हो जाएगा, दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल पर नहीं बल्कि लैक्टिक अम्ल पर डिपेंड करता है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए, आप जानते चलिएगा, है ना, ध्यान से समझिएगा। लैक्टोबैसिलस जो बेसिकली बैक्टीरिया होते हैं वो लैक्टिक अम्ल को ही रिलीज करके और दूध को खट्टा यानी दही के रूप में परिवर्तित करते हैं। 85वां नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन से खनिज अम्ल की खोज में सबसे पहले हुई थी, ठीक है, कौन से खनिज अम्ल की खोज सबसे पहले हुई थी 85वां नंबर का। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का खोज हुआ था दोस्तों, है ना, H2SO4 जिसको बोलते हैं, खट्टा तेजाब भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो आप जानते ही हैं कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाएगा, क्योंकि विटामिन B12 से ही क्या होता है, कैंसर का उपचार होता है ना। तो विटामिन B12 में ही दोस्तों कोबाल्ट पाया जाएगा। 86वां नंबर प्रश्न का यही हो जाएगा, है ना। एनीमिया या पांडु रोग से ये बचाता है आपको, ठीक है। आइए, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी होती है। तो रेफ्रिजरेटर में जो बेसिकली है दोस्तों ये गैस भरी होती है, फ्रेऑन भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है, फ्रेऑन भरी होती है। 87वां नंबर प्रश्न का आंसर यही हो जाएगा, CFC जिसको बोल सकते हैं आप, है ना। आइए, उसके बाद अगर बात करें 88वां नंबर प्रश्न का, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था। तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। ये सभी जानते हैं, जग जाहिर प्रश्न, बड़ा आसान सा प्रश्न होता है कि परमाणु सिद्धांत डाल्टन साहब ने दिया था, लालटेन लेकर के, ठीक है। हिंग पौधे
पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो आप जानते ही हैं कि ये फेरुला के पौधे से प्राप्त होता है। तो तने के स्राव से, जड़ों के निष्कर्षण से, फलों के निष्कर्षण से, पत्तियों के निष्कर्षण से। ठीक है, तो आप देखिए निष्कर्षण बोल रहा है, तो निष्कर्षण का मतलब पहले भी बताए हैं कि पादपों द्वारा उत्सर्जित पदार्थ यानी कि निकाला हुआ पदार्थ। तो बेसिकली फेरुला के किस भाग से हींग निकलेगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो ये जड़ों के निष्कर्षण से, जड़ में फेरुला के जड़ों से के द्वारा क्या निकलता है, कुछ कुछ गोंद टाइप का निकलता है, वही बाद में हींग के रूप में उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन का प्रयोग बौने पौधे को लंबा करने में किया जाता है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, ये कंसेप्चुअल प्रश्न है कि बौने पौधे को लंबा करने के लिए कौन सा किया जाता है। तो बेसिकली देखिए दोस्तों कि बौना पौधा है तो उसमें कोशिका का विकास नहीं हो रहा है, यानी कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है, और कोशिका विभाजन करने के लिए कौन सा हमको इंजेक्शन देना पड़ेगा, तो साइटोकाइनिन। ये पढ़ा चुके हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत की कोई बात नहीं है 90वां नंबर प्रश्न का। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कड़ी बहुत पसंद आ रही होगी, और अगर बहुत पसंद आती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और इसके अलावा अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जीएस एकेडमी परिवार से जुड़ने के लिए। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।